गाइस, ये घटना है जापान की, जहां के एक ट्रेन स्टेशन कायू शिराताकी को यात्रियों की कमी की वजह से बंद करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन जैसे ही वहां की गवर्नमेंट को यह पता लगा कि इसी रेलवे स्टेशन से एक छोटी सी स्कूल जाने वाली बच्ची अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर आया जाया करती है, तो वहां की गवर्नमेंट की संवेदनशीलता देखिए। जब तक उस लड़की की ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो गई, उस ट्रेन स्टेशन को बंद ना करने का फैसला लिया गया। गाइस, कोई भी देश एजुकेशन से ही आगे बढ़ता है और हर एक सरकार को एजुकेशन के लिए ऐसी संवेदनशीलता दिखानी ही चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। छुट्टियां किसे अच्छी नहीं लगती, और छुट्टियां होनी भी चाहिए, जिससे हमारी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। और इसी चीज को लेके जापान की गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला है जिसका नाम है हॉलीडे बाय लॉ। अब इस लॉ में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इस लॉ में कुछ ऐसा है कि दो हॉलीडेज के बीच में अगर एक वर्किंग डे आ रहा है तो वो वर्किंग डे बाय डिफॉल्ट हॉलीडे बन जाएगा। मतलब ये है कि दो छुट्टियों के बीच में अगर कोई वर्किंग डे आ रहा है तो वो वर्किंग डे भी छुट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। है ना ये इंटरेस्टिंग लॉ? क्या आपको भी लगता है कि हमारी कंट्री में भी ऐसा लॉ होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सिर्फ एक मूवी के कमिटमेंट के लिए वो 4 साल तक अपनी फैमिली से दूर रहा। 5 साल तक उसने उस मूवी के अलावा कोई और मूवी साइन ही नहीं की। उन 5 सालों में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट के ऑफर थे, लेकिन उसने एक भी एडवर्टीजमेंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। हालात ये थे कि 5 सालों में वो बैंकरप्ट हो गया था। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वाले उसे एडवांस में पैसा देने को तैयार थे। पैसे की तंगी थी, उसके बावजूद भी उसने एक भी एड नहीं की और सिर्फ उस मूवी पे ध्यान दिया। फाइनली वो मूवी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2000 करोड़ का बिजनेस करके उसने सबको चौंका दिया। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बाहुबली और स्टार एक्टर का नाम है प्रभास। सो गाइज, सीखने लायक ये है, इफ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स एनीथिंग यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी डिसेबिलिटी के चलते ऐसा सोचने लगते हैं कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो चलो मैं आपको एक जिंदा दिल लड़की से मिलवाता हूं। उस लड़की का नाम है जिलुमोल, जो कि केरला के एक छोटे से गांव करीमपुर से बिलोंग करती हैं। जब ये पैदा हुई थी तो इनके हाथ ही नहीं थे। लोगों को ऐसा लगता था कि अभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसके उलट उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे आपके हौसले भी बुलंद हो जाएंगे। ये एशिया की पहली ऐसी लड़की है जिसके पास हाथ नहीं है और उसके बावजूद भी इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। जी हाँ गाइस, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पैरों से किसी भी कार को ड्राइव कर सकती है ना ये अमेजिंग बात? सो गाइस, इस मजबूत इरादों वाली लड़की के बारे में जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हे गाइस, एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइज, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइज, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।